इधर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि जासूसी कांड में पीएम मोदी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है वही कांग्रेस कहती रही है। राहुल गांधी के खिलाफ इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल, कई जज भी इसमें शामिल हैं और भारतीय सेना के अधिकारियों को भी टारगेट किया गया। आईटी मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया और संसद में भी बोला कि एनएसओ से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार फिर से जो कांग्रेस है उसने सरकार पर निशाना साधा है इसको लेकर। साथियों, अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजरायल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे तो इजरायल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पिगेसस जासूसी सॉफ्टवेयर था और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है या प्रयोग नहीं संयोग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। दूसरा सत्य, पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप, ये गुप्त तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। आपके सेल फोन में जो जानकारी है, आपके परिवार की फोटो हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके एसएमएस हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हैं, आपके कैलेंडर है, आपने जो जानकारी भी फोन पर रखी है उसे चोरी करके मोदी सरकार को भेजता है। यही नहीं, आपकी जानकारी के बगैर सेल फोन में कोई भी जानकारी जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसे गुप्त तरीके से चोर दरवाजे से अंदर डाल देता है ताकि फिर सेल फोन के मालिक से वो बरामद हो और उसकी सजा हो जाए। ये करता है ये पिगेसस स्पाईवेयर। और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के 5 लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कुमार स्वामी जी, भाजपा की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, मौजूदा आईटी मंत्री वैष्णव जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी के ओएसडी के खिलाफ और न जाने और किस किस के खिलाफ।
तो आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि किस तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है जासूसी की गई, न सिर्फ नेताओं की और भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए लोगों की, जिसमें पत्रकार भी शामिल रहे। और अब एक नया विवाद जो है वो इस नई रिपोर्ट के बाद खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है उसमें दावा किया गया कि 2017 में एक भारी भरकम डील जो मिसाइल सिस्टम की हुई, उसके अलावा पेगासस को भी खरीदा गया। इससे पहले न सिर्फ जो एनएसओ कंपनी पेगासस को बनाती है वो, बल्कि भारत सरकार भी इस बात से जो है इनकार करती रही है कि किसने खरीदा या नहीं खरीदा, ये स्थिति साफ नहीं थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट में दावा किया गया है तो जाहिर है सरकार एक बार फिर से निशाने पर है कांग्रेस के और विपक्षी पार्टियों के। हमारे साथ उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उमा, बताइए, इस रिपोर्ट के बाद अब जाहिर है पेगासस का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है, लेकिन इन आरोपों में इस बार कितना दम है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस सवाल को उठाती रही है और जैसा कि अभी अभी जो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्ज हैं और जो राज्यसभा में नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता, उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि इस मुद्दे पर जिस भी तरीके के सवाल पूछे गए उसको लेकर सरकार ने झूठ बोला, यहाँ तक कि संसद में भी झूठ बोला जब पूछा गया कि क्या इस तरह की कोई खरीद फरोख्त हुई है जो एनएसओ कंपनी है उससे, तो इसको लेकर आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया कि ये बेबुनियाद है, ऐसी कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई। साथ ही कांग्रेस पार्टी इस बात का भी जिक्र कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो वहां पे भी सरकार की तरफ से गलत एफिडेविट दिया गया, गलत हलफनामा दिया गया कि इस तरह की कोई खरीद नहीं की गई। लेकिन अब जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, उसने सरकार की कलई खोल दी है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। और अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार फिर, क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र, कांग्रेस पार्टी संसद के फ्लोर पे ये सवाल फिर से सरकार से पूछेगी। और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि वो चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस रिपोर्ट का संज्ञान ले और सरकार से जो उन्होंने गलत एक हलफनामा दिया उसको लेकर सवाल पूछे। तो जाहिर सी बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट ने एक नया हथियार दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। आपको याद होगा ताबिश की मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कई दिनों तक संसद का सत्र इस मुद्दे पर भी नहीं चलने दिया था और राहुल गांधी जो है वो उन्होंने आकर मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि एक देशद्रोह है। और आज भी कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को इस खरीद के लिए और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही है और ये इसे सीधे सीधे देशद्रोह से जोड़ रही है, कह रही है कि प्रजातंत्र का अपहरण है और ये देशद्रोह है। ताबिश, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है और इसको देशद्रोह बता रही है।